नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं होटल 7B, नोगा रोड, विशाल मेगा मार्ट के बगल में। एक सफल और सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें कृष्णा यूनिवर्सिटी, सागर रोड, छतरपुर। गरीबों के साथ मंजू नेता ने रामचरितमानस से कलेक्ट्रेट तक एक भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली निकाली और रैली में जमकर नारेबाजी भी की कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर पीयूष भट्ट को भी जमकर खरी खोटी सुनाई और उन्होंने ये कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह। संहिता 1959 में सबको धारा 158 के तहत भूस्वामी घोषित कर दिया गया था कि नहीं किया गया। फिर 39, 40 और 43, 44 का रिकॉर्ड किसके आदेश पे मांगा जा रहा है? आप बताइए, कमेंट्स कीजिए कि है नियम में है। आपको ज्ञान नहीं है, हमें जिसको ज्ञान है उससे मैं करूंगा बात, मैं उसको ज्ञापन दूंगा। वरना मुझे तो कह रहा ज्ञापन नहीं बिना दिए क्या करने, ऐसा तो कागज अब्दी की कोठी में डाल दिया जाता है। श्रीमान जी, एक बात है, रजिस्ट्रियां कर दी जाती है, नामांतरण क्यों नहीं किए जाते हैं? रजिस्ट्री पर रोक लगाए ना श्रीमान, रजिस्ट्री बंद करवा दे। 40 की कैसे नकल, जब कागज 40 में अंग्रेजी सरकार की नीतियां हमको पकड़ा क्या अंग्रेजों ने एजेंटों को भेज दिया? क्या इनके टाई अप हो गया अंग्रेजों से? अंग्रेजों से अगर हो गया हो, अंग्रेजों ने भी देश को गुलाम बनाया, फटका फटका करके बनाया। शायद ऐसा तो नहीं है कि अब गुलामी के फैसे आपको ढकेला जा रहा है कि पहले अब छतरपुर को बनाया जाए, भगोता को बनाया जाए, फिर आगे धीरे धीरे और बनाया जाए। ऐसा तो नहीं षड्यंत्र रच रहा है। इसलिए मंजू अग्रवाल आ गया है। क्रांति पहले से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस बनने आया है। मंजू अग्रवाल को या तो नष्ट कर दो या नहीं तो मंजू अग्रवाल की क्रांति चालू है। नहीं, हाँ, हमें तो आश्वासन चाहे, नहीं तो क्या करना, वो तो रद्दी है। कागज है इनके नाम है, इनके लिए तगड़ा। हम तो ये बता, आप पढ़े हैं, आप डिप्टी कलेक्टर हैं, आपको ज्ञान है राजस्व के संबंध में कि नहीं? हमें तो ये बताइए। शांत नहीं, आप ये न बनो, बंधन न बनो, गांधी जी के 3 बंधन नहीं, विधि संगत नहीं। आप हमें ज्ञान तो हमें दो, नहीं, हमें टूक द टू शब्द चाहिए। आपके बड़े बूढ़ा, हमें उसके जवाब चाहिए। हमें पहले जवाब आपके मुख से चाहिए। मुझे ऐसे शांति नहीं, वो नहीं, भोलेनाथ भंडारी नहीं बनना है। हमें कृष्ण चाहिए, सुदर्शन चक्र वाला। हमें वो चाहिए जो दुष्टों का नाश करे, जो भ्रष्टाचारियों को खत्म करे। हमें वो शब्द चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि धारा 158 में है कि नहीं, भू राजस्व संहिता घोषित किया था नहीं किया था, आप ये बताइए। हमारे आप जवाब एक ही बात कहेंगे, आपके ज्ञापन में उल्लिखित बिंदुओं पर नहीं, हमें पहले उसका, हमें नहीं उल्लिखित बिंदु तो ऐसे ढेरे तो चलेगा, कोने में पहुंच गए। अभी दिया था कुछ दिन पहले, आप बता दीजिए उसमें क्या कार्रवाई की है? मैंने दिया था, मैंने उसके बारे में भी आवेदन दिया था। आप अच्छा चलो ठीक है, मैं मानता हूं। आप बताइए अभी कब दिया, कब कार्रवाई भाई क्यों नहीं हो रही? नहीं, आप अगर डिप्टी कलेक्टर, आप तो सक्षम है ना उनके ऊपर। नो, तहसीलदार के ऊपर डिप्टी का संयुक्त कलेक्टर सक्षम अधिकारी है। ना हो तो आप बोल दो मैं सक्षम अधिकारी नहीं हूं, संयुक्त कलेक्टर तहसीलदार के ऊपर। आप बोलिए, आप नहीं है तो आप ये जवाब दे दीजिए हमारा, आप सक्षम अधिकारी नहीं है। मुझे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आपके संग रह के मैंने वो किताब पढ़ ली है जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आती है। हर टोल आता है, मुझे भी हर सवाल का टोल आता है। और ना करती हो आप बताओ, आपके अधिकार क्षेत्र में ना आता हो तहसीलदार के विरुद्ध कार्रवाई करना, आप ये बोलिए कैमरा के सामने। हमारा आपके राष्ट्रपति के नाम है, आपके कलेक्टर महोदय के नाम भी, हमारी शिकायती आवेदन भी है, मेरे दोनों हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे आपसे, हमें जो सवाल मेरे दो, एक ही सवाल है मेरा एक ही सवाल है, उसमें मुझे जवाब मिल जाएगा। मैं आपको ज्ञापन सौंपने क्या बिंदु ने हमें पहले आप बताइए, भू राजस्व संहिता का आपको ज्ञान है कि नहीं? हमें पहले के तौर पे आपका ये क्या, नहीं, आप डिप्टी कलेक्टर भी तो हैं, संयुक्त आप यहाँ के प्रतिनिधि, तो आप अधिकारी तो हैं जिनको आपने संबोधित किया। मेरे पहले पुराना में कलेक्टर को भी आवेदन, हमारे कलेक्टर को भी है ना, जो चूंकि हम बताएं हमारे पुराना आवेदन पे भी तो कार्रवाई नहीं भाई। नहीं, कलेक्टर को तो मैंने पुराना भी आवेदन दिया, वो कहाँ गया? वो कचड़े की रद्दी में डाल दिया श्रीमान जी। मुझे पता है, वो फटा डाला था वहां पर, मैंने देखा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए, आप इसका जवाब नहीं होगा क्योंकि आपको मूक दर्शक रहना, क्योंकि आप लोग एक पावरफुल अधिकारी हैं, आप नष्ट कर सकते हैं। आपको सरकार ने आपको वो ताकत दी है, इसलिए आप हम लोगों पे राज करना चाहते, परंतु मंजू अग्रवाल आ गया, राज नहीं करने देंगे, गुलाम नहीं बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा समझना बंद कर दो। मंजू अग्रवाल आ गया है अब दहाड़ने, शेरों के आगे
ताकतवरों के आगे दहाड़ेगा और कमजोरों के आगे नस्त मस्तक हो जाएगा। भारत माता की जय। बंदे बंदे हम बैठ, देखो श्रीमान जी, अगर नहीं होता है हमें कमेंट नहीं मिलता, तो मैं वहां पे रोड पे मैं बैठ जाऊंगा। आप ही स्वतः जवाब देखो, मैं चिट्ठी लिख के दे चुका हूँ, मैं पहले ही दे चुका हूँ। मैंने पहले एसडीएम को मैं देखो संज्ञान मिल जाता है, मुझे आश्वासन नहीं मिलेगा। हमें आश्वासन दो नहीं, आप संयुक्त कलेक्टर हैं, आप तो ये बताइए ज्ञान, आप पढ़ाई, आप परीक्षा पास करके पास हुए कि नहीं हुए, आपने ज्ञान, आपको ज्ञान है कि नहीं? अब मेरा एक सवाल है, ना आपको ज्ञान है कि नहीं, आप जो बताइए, आप पढ़े लिखे कि अनपढ़ गंवार बने, हमें ये बताइए श्रीमान जी। आपको बता दिया विधि संगत कार्रवाई हम कराएंगे। कितने दिन में आप दे दो हैं? कितने दिन में कार्रवाई, हमें कार्रवाई की जवाब दे दो, संज्ञान वो नहीं मिलेगा, नहीं तो रद्दी का टुकड़ा। आप हमें इसका कैमरे के सामने दे सकते जवाब, समय सीमा तो बताइए आप। अब वो ये ना, वो रद्दी मतलब क्या होता है, आवेदन पे आवेदन, आवेदन पे आवेदन, चलती तारीख पे तारीख चलती रहेगी। अरे श्रीमान जी 2 सालों से टैग केस डरे हुए हैं, सालों से डरे, 30 दिन का निवाद, 30 दिन का न्यायकरण करने वाला। प्रश्न पूछा गया, उनको जवाब तो दे दीजिए। फरियादी को इंकलाब इंकलाब इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी ये अंगड़ाई है, भ्रष्टाचार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार अग्रवाल और फिर मंजू नेता है जी। आज के संबंध में ज्ञापन यहाँ पर ये हमारा ज्ञापन है, जो भ्रष्टाचार के संबंध में ज्ञापन दिए जा रहा है। तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम सीमा में, आम आदमी को बहुत पहचान करने की दृष्टि से अंग्रेज शासनकाल का रिकॉर्ड देखा जाता है। जैसे छतरपुर हल्का मौजा में 39-40 का, ग्राम पंचायत बगौता में 43-44 का, एवं अन्य हल्का मौजा में 58 देखा जाता है। शासन कहती है, मध्य प्रदेश शासन, भारत सरकार कहती है एक शासन एक कानून, एक देश एक कानून। तो एक तहसील में 3 कानून किस प्रकार से हो रहे हैं जी, हमें बिल्कुल ज्ञात ही नहीं हो रहा है। बार बार पूछते हैं तो ये कहते हैं शासन के निर्देश हैं, परंतु मुझे तो उनके द्वारा निर्देश कहते हैं, निर्देश दिखा दीजिए आप, तो कह देते हैं मैं निर्देश नहीं दिखा सकता हूँ, शासन के नियम और निर्देश में आपको नहीं दिखा दूँ, ये चूंकि गोपनीय कागज है। लेकिन परंतु उनके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसी अपील में जाते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लिखा जाता है कि मध्य प्रदेश भू राज्य संहिता 1958-59 की धारा 158 में 1959 में सबको भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। जो जहां कापेज जिस नंबर पे बैठा है उसको भूस्वामी घोषित कर दिया गया, इसलिए आपके अधीन न्यायालय के आदेश को नष्ट किया जाता है। माननीय मैं प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि आपकी शासन की नीतियां तो बहुत अच्छी हैं, परंतु आपकी सरकार गिराने की परिदृष्टि से ऐसा लग रहा है जैसे शासन तहसीलदार द्वारा कूट रचित रचना रच के बदनाम करने की दृष्टि से ये कार्य किया जा रहा हो। कहावत है कि प्रशासन चाहे जब सरकार बना सकती है और बदल सकती है, इसी प्रकार की इस परिदृष्टि में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है प्रधानमंत्री को बदनाम करने की एवं मुख्यमंत्री को बदनाम करने की दृष्टि से ऐसा महसूस हो रहा है। गुलामियों को रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, क्योंकि ऐसा महसूस होता है जैसे छतरपुर मौजा और ग्राम पंचायत बगौता जैसे गुलाम हो गया हो। गुलामी का रिकॉर्ड, अपना संविधान जो है, अपना देश आजाद हो गया था 1947 में, संविधान 1949 में बनाया गया था और 1950 में संविधान भारत सरकार का पास हो गया। 1956 में अपना मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ और 1959 में भू राज्य संहिता बनी, परंतु तहसीलदार महोदय द्वारा मनमाफिक और बड़े अधिकारियों को खुश करने की परिदृष्टि से अपने अधीन न्यायालय के आदेशों को नष्ट करते हुए कर दिया जाता है। आम आदमी साल 2 साल 5-5 साल तक प्रकरणों को परेशान कर घूमते रहते हैं और जब उनको हिला डुला के जैसे तैसे मोटी रकम की उनकी दलालों के माध्यम से सेटिंग होती है तो उनके आवेदनों को स्वीकार किया जाता है। अगर किसी प्रकार की सेटिंग नहीं होती है तो उस आवेदन को निरस्त कर दिया जाता है। अभी मुझे संज्ञान में कि धारा 35(3) को खत्म कर दिया शासन ने, परंतु ये लोग आदम पैरवी पे फिर भी आवेदन को खारिज कर रहे हैं जी। अभी तहसीलदार महोदय द्वारा
उनको अभी कल ही चेताया कि आप ये गरीब आदमियों को कीड़ा मकोड़ा गुलाम समझना बंद कर दे साहब। इनकी मोटी, इन लोगों की इतनी गहरी कमाई है, इतनी मेहनत से कमाते हैं। 300-300 रुपए कमाने वाले से 80-80 हजार कमाने वाले व्यक्ति अगर उनसे रिश्वत मांगे, ये तो ईमान धर्म के विरोध है। लेकिन परंतु फिर भी 80 हजार मिलने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं है। एमके टावर ने आपके शहर छतरपुर में होटल 7B की एक बड़ी सौगात दी है। होटल 7B में वह सारी सुविधाएं मौजूद हैं जिनको आप चाहते हैं। होटल 7B में शानदार लिफ्ट के साथ बेहतर सेल्फी पॉइंट, तो वहीं आकर्षित रेस्टोरेंट के साथ लजीजदार खाना भी अब आपको 7B होटल में मिलेगा। तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। शहर के शानदार होटल 7B का शुभारंभ हो चुका है एक बेहतर और आकर्षित रेस्टोरेंट के साथ। इस रेस्टोरेंट में आपको वह सारी सुविधाएं, लजीज भोजन, वो भी कम दामों पर मिलेगी। होटल 7B में हाईटेक किचन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो आपके स्वास्थ्य को लेकर ध्यान भी रखा जाएगा। हाईटेक किचन के साथ होटल 7B ने अपना शुभारंभ किया है। जाने माने कुक भी इस होटल 7B के किचन में आपको मौजूद मिलेंगे। शहर के होटल 7B में लग्जरी एसी रूम के साथ आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो भी कम दामों पर। लग्जरी रूम के साथ विशाल पार्किंग सहित तमाम बहुत सारी सुविधाएं होटल 7B में आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं। शादी, पार्टी, अन्य पार्टियों के लिए आज ही संपर्क करें। नौगांव रोड विशाल मेगा मार्ट के बगल में होटल 7B, छतरपुर।